यकीन मानिए ये 2 स्किल अगर आपने अपनी आदतों में शामिल कर ली ना, तो आपकी लाइफ बेहद प्रोडक्टिव हो जाएगी। और अच्छी बात ये है कि इतना सारा काम कई गुना पहले से ज़्यादा करने के बाद भी आप जब शाम को अपने दिन पर एक नज़र डालेंगे तो आपको एक हैरत भरी खुशी होगी, क्योंकि जितने सारे काम आपने सारे दिन में निपटाए होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको थकान नहीं हो रही होगी। ये वही 2 स्किल्स हैं जिनकी वजह से मैं इतने सारे काम एक ही दिन में निपटा पाती हूँ, और इन्हें लगातार इतने सालों से प्रैक्टिस करने की वजह से अब ये मेरा नेचर बन चुके हैं। आपको भी जाननी है वो 2 स्किल्स, तो चलो बताती हूँ, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। यहाँ चल रहा है सुबह के नाश्ते का काम। अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार में इतना सारा काम हमारा कुकिंग का हो जाता है। इसमें मेरे हस्बैंड आज पीस रहे हैं पोहा, सूजी और दही। ये तीनों चीज़ें ली हैं, लगभग बराबर मात्रा में ही है, दही थोड़ा कम था। और इसको पीसने के बाद थोड़ा सा इनो डाल दिया है। अगर आप चाहें तो टाइम हो तो आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दो, तो इनो कम पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा इनो ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब ये बैटर ना इतना मल्टी फंक्शन है, बहुत सारी डिशेज इससे बन सकती हैं। फ़िलहाल जो बन रहा है ये उत्पम कह लो या मोटा चीला कह लो, जो भी है। अगर इसमें हम सब्जियां नहीं डाल रहे तो ये कहीं ना कहीं वो उत्पम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक साइड से सिकेगा। बात मुद्दे की ये है, यहाँ पर क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टेस्टी बना था। अगेन बच्चों ने पास कर दी है, और टाइम फ्रेंडली और किड्स फ्रेंडली रेसिपी है। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मैं इसको आपको डिटेल में शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ कितनी डालनी है। फिलहाल मोटा मोटा अगर बताऊं तो बराबर ही डलेगा, पोहा और सूजी, दही थोड़ा सा कम। और ये दूसरी साइड से नहीं सिकेगा, ढक्कन रख के आपको थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि ऊपर से ये कुक हो जाए। केवल एक साइड से सिकेगा। अब इसके ऊपर सब्जी क्या लगानी है, देखो, या तो जब ये हम तवे पर सेक रहे हैं तब थोड़ी सब्जियां इसमें बुरक दें, अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई सूखी सब्जी है या पनीर वगैरह की सब्जी, मतलब कुल कोई भी सूखी सब्जी इसमें चल जाएगी, उसे बीच में फिलिंग करिए और इन्हें रैप कर दीजिए एंड टिफ़िन में जाने के लिए रेडी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर है आलू की और मटर की गाढ़ी गाढ़ी सब्जी है, जो कचौड़ी के साथ खाते हैं, कुछ कुछ इस तरीके की थी। ये बह नहीं रही है सब्जी, तो ये इसमें जा सकती है। उसके बाद फिर मैं चली गई स्कूल। अब मॉर्निंग का रूटीन मैंने डिटेल में इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मुझे आज आफ्टर रूटीन शूट करना था। घर पहुंचते ही अभी मुझे करना था मिंत्रा का हॉल वीडियो शूट। ये सारे पैकेट में लेके आई, बच्चे आ चुके हैं, चेंज कर चुके हैं, तो ये इतने अपना बाहर खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे थोड़ी देर, इतने में अपना शूट निपटा लूंगी। ये सोच के मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैंने सीधे शूट स्टार्ट कर दिया। ये है अभी तक का सबसे ह्यूज और अफोर्डेबल मिंत्रा हॉल। इतने सस्ते और इतनी बढ़िया क्वालिटी के इस रेंज के कपड़े, सच बता रही हूँ, आज तक अभी तक रिसीव नहीं हुए। इन कपड़ों को देखकर कोई मान ही नहीं रहा कि ये मिंत्रा से मंगाए हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट वाज लाइक कि कहाँ से ले आती है, तुझे मिंत्रा पे इतने सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो मेरे को लगा ऐसा कि जैसे मेरी मेहनत वसूल होगी। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगी कल। बहुत ही प्यारे और सच में बजट फ्रेंडली सूट हैं। पर्पजली मैंने ये क्लिप इसमें डाली है, ज़रूर देख लेना जाके, क्योंकि जो मैंने पिछली बार आपको व्लॉग में हल्की सी झलक भी दिखाई थी ना, उसका इसमें डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, इसको ज़रूर चेक करना, मेरे कहने से बहुत ही बढ़िया डील है। और दूसरी, ये ऑयली स्किन के लिए जो सीरम है, अब देखो ये कंटिन्यूशन में चलेगा। ये कल दोपहर में मैंने चावल का पानी निकाल के रखा था, चावल भीगे हुए हैं, कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे, और उसको मैं माइक्रोवेव के ऊपर यहाँ पर रख देती हूँ 24 घंटे के लिए। अब इसमें ना हल्की सी खट्टी खट्टी सी महक आ रही है। अब जितना चावल का पानी है लगभग उसका आधा अंदाजे से गुलाब जल डाल दो, इतना ही करना है बस। ये 2 इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे अब यूज़ करो, 2 दिन तक यूज़ कर सकते हो, बाकी रखना है इसको फ्रिज में। ठीक है, तो बस यही टर्म एंड कंडीशन है कि कम से कम 2 से ढाई घंटा भीगे हुए चावल हों, कम से कम 24 घंटे का फर्मेंटेड हो राइस वाटर, और उसके बाद उसे फ्रिज में ही रखना, बाहर नहीं रखना। फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया, अब मेरा शूट भी निपट गया, और मैंने थोड़ा सा खाना खाया आके, ज़्यादा नहीं खाया था। मैं जब टिफ़िन में ले गई थी ना, वहीं पर मेरा पेट भरा हुआ आया है। फिर मैंने यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा दही लेके अंदर आ गई थी। अब ये टाइम ना पढ़ाई का नहीं है, इस टाइम पे बच्चों से मैं बातें करती रहती हूँ, उनके स्कूल की या कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, और इस टाइम पे ही क्लासरूम ऐप जो है वो चेक हो जाती है
कि कोई अगेन अर्जेंसी का काम ना हो और कोई नोटिस आया तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें। साथ में इनकी क्लास की चटपटी बातें थोड़ी बहुत, क्या किसके साथ चल रहा है वो सब पूछ लिया। उसके बाद फिर मैं इनकी कॉपी किताबें निकलवा देती हूँ। और अभी ये जो टाइम चल रहा था फ्री वाला, इसमें आराध्या को लाइब्रेरी से वो हैरी पॉटर की बुक लाई हुई है, तो वो फिल्म में और बुक्स में ना कंपैरिजन कर रही है, तो थोड़ी देर वो ज़रूर पढ़ती है ये वाली बुक। 2 सब्जेक्ट के बाद तीसरा सब्जेक्ट एसएसटी का चैप्टर मैंने एक वीडियो खोल के दी थी, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, वो देख रही हैं अभी ये। इनकी क्लास चल रही है और फिर मैं आ गई थी अब किचन में। तो अभी किचन मैंने आके संगवाया नहीं था क्योंकि मैं वीडियो शूट करने लगी थी। अगर वो ना करती तो फिर मैं पहले किचन संगवाती, बर्तन धोती, देन मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती। तो स्लॉट फिक्स है कि 1 घंटा आपको देना है यूट्यूब के लिए और 1 घंटा देना है घर संभालने के लिए। कोई सा काम पहले, कोई सा काम बाद में, वो मैं अपने अकॉर्डिंग शफल कर लेती हूँ। और इतना लचीला आपको अपना टाइम टेबल रखना ही होगा, तभी आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर पाओगे। नहीं तो इरिटेट होके वो 2-3 दिन आप फॉलो करोगे, फिर आपको बर्नआउट होने लगेगा और आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सीईओ की तरह अपने आप को सोचा करो कि घर एक कंपनी है या हमारी लाइफ एक कंपनी है, हम इसे चला रहे हैं, इससे जुड़े हुए सारे फैसले हम लेंगे। जो काम, जो जिम्मेदारियां हमारी हैं वो हमें पूरी करनी है, फिर हम रात को 2 बजे उठ के करें या दिन में अपनी सहूलियत के हिसाब से। खुद को ऐसे कभी नहीं बांधना है कि हमारा काम है पड़ा हुआ है दूसरा ज़रूरी, लेकिन टाइम टेबल में जी ये काम है इसलिए हमें यही करना है। ऐसे नहीं करोगे तो जो भी टाइम टेबल आप बनाओगे उसको ईजिली फॉलो कर पाओगे। अदरवाइज़ 2 दिन करोगे, इरिटेट होके छोड़ दोगे। अब यहाँ मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, इतने चाय पके, इतने मैंने इधर उधर का जितना भी छोटा मोटा काम था, बर्तन खाली करना और सारा सामान वहाँ से गैर ज़रूरी हटाना, वो सब हटा दिया। अब चाय छान के मैंने चाय का बर्तन भी धोने वाली जगह पर रख दिया और इतनी देर में मैंने जो छोटे मोटे बर्तन इधर उधर के थे वो सब संभाल के रख दिए हैं। फ्रिज में रखनी है मुझे खिचड़ी। अब फ्रिज खुलेगा, ये खिचड़ी अंदर जाएगी, नियम बना हुआ है। उसी टाइम शाम को जो भी बनना है खाने में, अगर वो फ्रिज में से निकलना है तो निकाल के बाहर रख दो। फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे भिंडी है या अरबी है, उसमें सीटी लगानी है, थोड़ी सी जिसमें प्री प्रिपरेशन चाहिए, आप इस टाइम पे कर सकते हो। आपका डिनर बिल्कुल ईजिली और टाइम पे बन जाएगा बिना किसी हौच पौच के। अब मैंने एक नान खटाई ली है, एक चाय ली है और मैं चली गई हूँ अब बच्चों के कमरे में अंदर, ताकि उनकी क्लास जो चलेगी वो मैं भी सुन सकूँ और वो भी। आराध्या सोने से पहले 2 सब्जेक्ट अपने करके सोई थी, तो क्लास शुरू करने से पहले मैंने उसे उठाया तो अटेंटिव होके बैठ के देखने के बजाय सिर्फ सुनना है, तो वो लेट के ही सुन रही है। इसको अदरवाइज़ ना लें, वो बहुत शार्प है इस मामले में, वो सब कुछ ग्रास्प कर रही है। अब मैं यहाँ पर उन्हीं के साथ बैठ के चाय और अपनी नान खटाई खा रही थी। साथ में इनको बीच बीच में मैं ज्ञान देती रहती हूँ कि जो आपको बताती रहती हूँ कि इंटरनेट समुंदर है, देखो ढूंढो। इससे बढ़िया क्या कोई और ट्यूशन टीचर या कहीं भी तुम जाओगे, इससे बेहतर क्या ही कोई पढ़ाएगा, यही सब बताएगा। इतनी अच्छी क्लासेस आपको यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च करोगे या फिर चैट जीपीटी, चैप्टर का नाम लिख के दे दो, राइटर लिख के दे दो, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चार्ट, पाठ की समरी सब कुछ बना के दे रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप सोच लो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल सब कुछ है। अब बहुत आसान है सेल्फ स्टडी करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन से हट के अपना काम करना क्या है, बस उस पे ध्यान देना है। तो फ़ोन में सब कुछ है, ठीक है? तो करती मेरी गाइडेंस में है, ये है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दें और उसे कहें कि देखो ऐसे-ऐसे बता रही थी लिव लाइफ ईज़ी वाली दीदी और तुम भी ये कर लो। नहीं, ये सब हमें खुद करना है, पहले देखना है कैसे आ रहा है, उसके बाद फिर बच्चे के हाथ में दो, ठीक है ना? तो एक कहना चाहिए देखभाल के अंदर फ़ोन का यूज़ आप करना एक बार सिखा दोगे, धीरे-धीरे बच्चे की भी प्रैक्टिस में आ जाएगा वो चीज़। अब मैं आ गई थी फिर, ये 3rd सब्जेक्ट था, तो यहाँ मेरा बच्चों का पढ़ाई से रिलेटेड काम जो है वो पूरा हो गया। मैं आ गई थी बाहर और अब मैं फटाफट से धोने लग गई थी बर्तन। तो ये बर्तन अभी जो सुबह बनाया था उत्तपम, तब से लेके अब तक के बर्तन हैं, तीनों के टिफ़िन हैं हमारे और दोपहर में जो खाना बना था वो सब है। तो ये वाले बर्तन में आधा घंटा लगता ही लगता है। लेकिन इस आधे घंटे के लिए जो मेड लगा रखी थी, समझ लीजिए कि उसकी वजह से हमारी शाम इतनी डिस्टर्ब हो रही थी बहुत सोच समझ के, इसीलिए मैंने फिर उसकी छुट्टी कर दी थी, ठीक है? अब ये मुझे आधा घंटा नहीं खलता, मैं खुद कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सोच के कि टाइम बच रहा था, लेकिन जितना टाइम बच रहा था उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा किल हो रहा था, हम बंधे बैठे रहते थे। शाम को हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, सो नहीं सकते, क्योंकि वो आएगी, क्योंकि वो आएगी, समझ रहे हो? पर ये अगेन मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप भी मेड हटा दो। बेस्ट ये है कि आप अपने रूटीन के हिसाब से देखो,
और एक्चुअली अपनी प्रोडक्टिविटी देखो कि किस तरीके से बढ़ रही है। अगर तो वो उसके साथ लगाने से बढ़ रही है कि उसके मेड लगा रखी है तो आपका काम आसानी से हो रहा है, आपके पास टाइम ज़्यादा मिल रहा है और आप ज़्यादा बेहतर अपने कामों को अंजाम दे पा रहे हो, तो 100% लगाओ, फिर वो आपका वर्थ है। लेकिन अगर आपने मेड लगाई और उसके बाद आपका उल्टा काम बढ़ा हुआ सा महसूस हो रहा है या फिर जितना हो रहा था उतना भी हो रहा है, तो आपने बेफालतू में ही लगाई फिर तो। ठीक है, तो ये पर्सनल अपना, सबका अपना अपना रूटीन है कि किसको क्या सूट कर रहा है। अब ये सारे बर्तन धो के, जो नए वाला स्क्रबर आप देख रहे थे अभी मैं यूज़ कर रही थी, परफेक्टली काम कर रहा है, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत बढ़िया लगा मुझे वो। सेट ऑफ 5 है, 100 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा, बढ़िया था। लिंक दे दूँगी, वो ख़रीद सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट है, 100 रुपये कुछ नहीं होते। लेकिन बर्तन अगर आप खुद मांजते हो ना तो स्क्रबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो क्लीन और हाइजीनिक भी रहे, साथ में बर्तनों को अच्छे से साफ़ करे। अब मैंने हाथ के हाथ वहाँ से आते टाइम टोकरी और चाकू, ये दोनों चीज़ें ले ली थी और तोरी अब मैं यहाँ पर ये सब सफाई करके, जो भी थोड़ा बहुत गिर गया कुछ है, रात की सफाई देखो रात को होएगी लेकिन इस टाइम पे ये हो जाए। आप इतना अपने किचन में करते रहो, आपको डीप क्लीनिंग के टाइम पे बहुत सुख रहेगा कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत आराम से डीप क्लीनिंग आपकी किचन की हो जाती है। और इसके बाद फिर मैं जुट गई थी तुरंत तोरी छीलने में। अब जब बच्चे अपना पढ़ाई का काम निपटा चुकते हैं ना, तो जो नेक्स्ट डे का होता है अक्सर इसी टाइम वो अपना बैग लगा लेते हैं, कभी कभी नहीं लगाते तो वो रात को फिर सोने से पहले लगाते हैं। कुल मिला के डेली दिन के 3 सब्जेक्ट हैं और अगर कोई एक्टिविटी या कुछ और है तो फिर इनका काम बढ़ जाता है। अदरवाइज़ अब इधर मैं फ्री हुई हूँ तो ये अपना जो भी किताब कॉपी बाहर थी वो सब रखने के बाद ये लोग भी अब थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती हैं। फिर 1 घंटा ये बिल्कुल फ्री हैं, दे मतलब कुछ भी कर सकती हैं, जो छत पे जाके खेल लें, गली में खेल लें, बराबर में अपने कज़िन के पास चली जाएँ या वो आ जाए, वो 1 घंटा इनको फ्री मिलता है। और कई बार मैंने उसमें मेंशन भी किया था इनके रूटीन में कि इनका मन होता है तो ये कई बार हमारे रूटीन वाले कामों में साथ देती हैं। तो अब की आरोही खुद ही आ गई थी कि मम्मी मेरा मन कर रहा है कुछ आपके साथ किचन में कराऊँ, तो मैं तोरी छील रही थी, मैंने कह दिया कि भैया छील लो और काट लो, प्याज काटनी है। तो इसने इतना बड़ा चाकू ले लिया कि मैं चला लूँगी ये कह के, बस आप मुझे बता दो कि किस तरीके की काटनी है। तो फिर मैंने इसको एक काट के बता दी कि मुझे ये शेप चाहिए, बाकी की प्याज वो काट रही है और इसी प्लेट में मैं हरी मिर्च काट रही हूँ। तो बात ये नहीं है कि आपको कितनी मदद मिली, बात ये है कि बच्चे में धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आ रही है नहीं आ रही है। हम माएँ जो हैं ज़्यादातर जो है, मतलब मैं अपनी भी टाइम की बात कर रही हूँ, हमारी मम्मियाँ भी थी कि काम जल्दी कर लें और कोई ये ना कहे कि जी बच्चे पे काम दे रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, कुछ और है, या इतनी देरी से समझाऊंगी इतने तो मैं खुद कर लूँ। ये सोच के हम मैक्सिमम काम खुद कर लेते हैं। और एक सबसे बड़ा पेंच जो मैं बताऊँ, जो मैंने देखा है बहुत सारी औरतों में, मेरी रसोई, मेरी रसोई कह के, और भाई साहब उसमें कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, गंदी कर गया, बर्तन काला कर गया, कोई सामान फैला गया, तो वो उनके लिए इतना अनबेरेबल हो जाता है, उनको लगता है कि मैं खुद कर लूँ। अब इसका क्या होता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक, कि पानी भी गर्म होना है तो वो हम खुद करेंगे, हमारी रसोई में कोई गैस जला दे ये हमें बर्दाश्त नहीं। कुछ लोग होते हैं रसोई को लेके इतने पजेसिव कि ज़रा सी भी गंदी ना हो जाए। अब ये आपने देखा था क्या हाल हो रहा था, तो कितनी देर लगी, जितनी देर में 1 कप चाय बनी है, तो 1 कप चाय पकने में कितनी देर लगी होगी आप खुद सोचो, अगर घड़ी पे निगाह होगी 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। और वो बुरी तरीके से फैली हुई किचन, अगर आप परफेक्ट गृहिणी हैं या नॉर्मल रोज़ काम करती हैं, मतलब आपके बाएं हाथ का खेल है घर का काम और रसोई, आपको 5 मिनट ही लगेंगे उस सबको संगवाने में। लेकिन वो सुख एक अलग बड़ा है कि अगर आप बीमार हो, अगर आप घर पे नहीं हो, तो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके पति, आपके बच्चे अपना पेट भर सकते हैं, एक दूसरे का भर सकते हैं, किसी और को भी बना के खिला सकते हैं, वो किसी और आप भी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो भैया रसोई को ये ना पॉजिटिवनेस अगर आप में से किसी में है, उसे आज ही छोड़ो। थोड़ा फैल रहा है कोई बात नहीं, उसे हम बाद में संगवा लेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखो। और सब लोगों को, घर में जितने भी लोग हैं उन सब को घर के कामों में इन्वॉल्व करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, कोई नहीं करने को राज़ी है, तो भी मैं कहूँगी प्रयास करती रहिए। जब तक घर के काम बाकी लोग खुद से नहीं करते ना, तो जो हम मतलब हम महिलाएं जो सारी गृहस्थी संभाल रही हैं ना, हमारे कामों की कोई कदर नहीं होती। तभी वो डायलॉग निकल के आता है कि सारा दिन घर में रह के तुम करती क्या हो। उसका बेस्ट जवाब होता है कि एक बार उनसे करवा लो, तब पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। एक काम में जब उनका सांस फूलने लगता है ना, या लगता है कैसे होगा या बिगड़ जाता है, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ एक्चुअली मम्मी क्या करती हैं, है ना।
तो ये वाली बात है। अब मैंने तोरी की सब्ज़ी बना दी, रेसिपी पे नहीं गई हूँ, मैंने इसीलिए आपको काम की बात बता दी। और चौकी बेलना मैंने धो के रख दिया, रोटी सेक दी है। अब ये वाला सूट जो है ये ना थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है। मेरी एक फ्रेंड का गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, तो मुझे उसे देखने जाना है हॉस्पिटल। और ये जो सूट मैंने अभी तक पहना हुआ था ये काफ़ी रंग बिरंगा सा था, तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल के हिसाब से ठीक नहीं है, तो फिर मैंने ये लाइट कलर वाला पहना। ये बहुत सुंदर भी है, मिंत्रा से है ये। अगर लेना हो तो 500 कुछ रुपए का है, बहुत महंगा नहीं है। लेकिन घर में पहनो बाहर पहनो दोनों तरीके का है, बहुत ही प्यारा लगा ये मुझे। कंफर्टेबल ब्रीदेबल फैब्रिक, 10/10 फिटिंग। इसको मैंने बदल के और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी फ्रेंड को देखने के लिए गई हूँ हॉस्पिटल। और फिर मैंने उसका तो शूट किया नहीं, मैं उससे मिल के 10-15 मिनट, क्योंकि अभी शाम को ही 5 बजे उसकी सर्जरी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे। मिल के फिर हम लोग आ गए हैं। अब आते आते बज गए हैं देखो 7:30। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं 7:30 के बाद फिर मैं नहीं खाती कुछ ज़्यादा कि खाना वाना। तो अब जो मैंने वो चाय और नान खटाई समझिए खाई थी, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे को उतने में बस हो गया, मेरा फुलर सा लग रहा था मुझे। और ये 2 केले और नाशपाती, ये ऐसी हो रही थी कि अगर मैं आज ना काटूँ इन्हें तो शायद ये ख़राब हो जाती। तो इनको मैंने काट के थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और बजाय खाना खाने के पहले मैंने आते ही हाथ धो के सबसे पहले ये खा लिए। ठीक है, तो यहाँ मेरा डिनर तो हो गया ख़त्म। अब बच्चों की चल रही है यहाँ पर महाभारत, जो स्टार प्लस वाली थी ना, ये इन्हें बहुत पसंद आती है, तो ये चल रही है। और मैं भी चलते फिरते सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। दूसरी हैरी पॉटर मानो कि कितनी बार भी देख लो मन नहीं भरता। और यहाँ बन रही है केसर खीर, बनाने वाले हैं मेरे हस्बैंड। और अब इन्होंने नया बीड़ा उठा लिया है इस चमचे की तरह, और मुझे इनके सहायक की भूमिका निभानी है। तो मैं यहाँ पर अनार छील रही हूँ, उसमें खीर की गार्निशिंग होगी फ्रूट से। तो यहाँ पर हमारा महाभारत का जो है वो बैकग्राउंड पूरी वीडियो में चल रहा था जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही थी। यहाँ ये चल रहा है, और आराध्या इस टाइम पे फ़ोन लेके घूम रही थी लॉबी में। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो खीर बना रहे हैं, और अब आप देख रहे होंगे कि उसका शूट हो रहा है। जल्दी ही आपको न्यूज़ दूंगी, क्योंकि मैं उन्हें मोटिवेट कर रही हूँ कि जब तुम्हारी इतनी अच्छी कुकिंग है तो वाई डोंट यू शेयर, है ना, प्रोफेशनल वे में, कि आप क्यों नहीं शेयर करते। आप लोगों को भी सबको इतना लगता है कि भैया इतना अच्छा कुक करते हैं या भैया की आवाज़ नहीं सुनी एंड ऑल दैट। तो मैं उन्हें मोटिवेट कर रही हूँ कि अपना कुकिंग चैनल आप अलग स्टार्ट करो। मुझे लगता है कि उनमें टैलेंट है इतना, उनके हाथ में स्वाद है, तो वो आपको प्रॉपर बता पाएंगे कि हाँ क्या चीज़ कितनी डालनी है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। साथ ही जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं उनमें कुछ फ्यूज़न करके नई क्या बन सकते हैं, वो उनको आइडिया है उस चीज़ का। तो मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ, और फाइनली शायद वो मान गए हैं। और आज ये वाला वीडियो उन्होंने प्रॉपर शूट करा है। एडिटिंग होके जैसे ही चैनल क्रिएट होता है आपके पास फर्स्ट वीडियो जाएगी, नोटिफिकेशन दे दूँगी। एंड इस वाले वीडियो में भी पिंड कमेंट में दूंगी जैसे ही वीडियो रेडी होती है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ उनको चैनल स्टार्ट करना चाहिए, अगर उनमें टैलेंट है, तो आप कमेंट में लिखना स्टार्ट। मैं काउंट करूँगी कि अगर 100 स्टार्ट आते हैं लिखे हुए तो फिर 100% उनका चैनल क्रिएट होगा, और वो अपनी वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। ठीक है, ये तो हुई खुशखबरी कह लो, मुझे बहुत खुशी हो रही है सही बताऊँ तो। और उसके बाद जब इनका सारा काम निपट गया था तो खीर को पलट के उसको ठंडा होने के लिए हमने अलग रख दिया। अब जो बाकी के बर्तन तो मैं धो चुकी थी, जो खीर से रिलेटेड बर्तन थे, अब मैं उनको धो रही हूँ। और साथ में मैंने प्लेटफॉर्म जो है और गैस का चूल्हा ये सब साफ़ कर दिया। ठीक है, अब ये बड़ी वाली कढ़ाइयाँ, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी कढ़ाई या आपका तवा, देखो मेरे यहाँ ना 99% कुकवेयर विनोद का है। स्टेनलेस स्टील का कुकर, चाय का बर्तन, फ्राइंग पैन, और नॉन स्टिक वाला तवा भी है, वो सब विनोद का है। और ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह रेट सेम ही है। तो टैग प्रोडक्ट मेरे से भी अगर आप मंगाते हैं ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ से मंगा सकते हो। अदरवाइज़ किचन यूटेंसिल्स के नाम से लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आपको पूरे सारे बर्तनों का लिंक मिल जाएगा। ऊपर की सारी सफाई होने के बाद फिर मैंने फर्श पे पानी डाला और वाइपर से इसको क्लीन कर दिया। तो यहाँ हमारी जो नॉर्मल किचन क्लीनिंग डेली वाली होती है वो अगेन हो गई। अब आज मैंने बिल्कुल बारीकी से शूट करा है, फिर भी मैं कहूँगी कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हैं। तो ये इतना लंबा दिन होता है और सुबह से लगे हुए आप होते हो। अगर आज आप सोचोगे कि आज नहीं धोते हैं नीचे का या आज नहीं साफ़ करते हैं स्लैब को गैस उठा के, देखो वो फिर ना कभी किसी दिन नहीं आता। मेरे घर के मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वही हिस्से गंदे होते हैं जो मेरी सिरदर्दी बनते हैं आगे जाके, जो मेरे डेली रूटीन में रोटेशन में नहीं आते। अब वो 2 स्किल जिनके बारे में मैं इंट्रो में बात कर रही थी, पहली
जहाँ पर हो वहाँ पूरे रहो, ये नहीं है कि यहाँ हो और ध्यान कहीं और है। दूसरा, जो काम करो उसको अपना बेस्ट देकर करो, जो भी तुमसे हो पाए, ठीक है। अब यहाँ हमारा किचन क्लीनिंग का काम ख़त्म। ये मेरा एक्चुअल डेली रूटीन है विद ऑल चैनल्स कि हाँ, जिनमें मैं सब में काम करती हूँ। उसके बाद मैं सीधी ऊपर आ गई, ठीक है। अभी मैंने फेस वॉश वगैरह नहीं किया, रिंग लाइट ऑन करी, माइक मैं चार्ज कर देती हूँ एज़ पर नीड, ये कह सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत होती नहीं है, वेलोमैक्स वाला एक बार चार्ज होता है, बहुत दिन चलता है। रिंग लाइट जला ली, कुर्सी रखी, उसके बाद फिर मैं बैठ गई। अब सबसे पहले मैंने वो वीडियो खोल ली, एक निगाह में मार लेती हूँ कि कितने कमेंट्स हैं, है ना। तो एक अंदाज़ा मुझे रहता है कि लगभग 1 घंटे की वीडियो बनेगी या उससे ज़्यादा की। और यहाँ मैंने पढ़ लिया, अब देखने वाले देख भी सकते हैं, कुछ के कमेंट्स उनको शो कर रहे होंगे, तो वो बताइएगा किस किस का कमेंट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया, ठीक है। अब इनको देखने के बाद फिर मैं कैमरा अपना सेट करके फ़ोन वगैरह, उसके बाद फिर मैं अब आपके जितने प्रश्न आते हैं तब उनको पढ़ती हूँ। जिस तरीके से मैं ये उंगली चला रही थी, लगभग यही स्पीड समझ लीजिए जो मुझे दिख गया, जहाँ पर वो घूम रहा था गोला सा, बस उतना मेरे को दिख जाता है। अदरवाइज़ हर क्वेश्चन जब मैं रीड करती हूँ एग्जैक्टली तभी मैं उसके वर्ड्स को देख पाती हूँ, उससे पहले या उसके बाद मेरा नहीं लगता राउंड। अब मैंने अपनी स्लीव्स नीचे की, चश्मा लगाया, बाल ठीक किए और वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहाँ हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर। और अच्छी बात यह है कि उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो यहाँ पर मिलते हैं, उससे लाइफ और सोचने का तरीका सॉर्टेड। ये वाला वीडियो बना है, इसमें जो आज आपने देख लिया होगा 25 तारीख को, उसके बाद फिर मैं नीचे आती हूँ, क्विक 15 मिनट समझ लो, फेस वॉश और कल के कपड़े एंड कोई चीज़ें जो ये इधर उधर छोटी मोटी आपको दिख रही हैं, ये सब जगह पर रखना। ये सारा फिर काम मैं करके जाती हूँ। और अगर किसी वजह से बच्चे जग रहे हैं, अभी तक भी उनके कमरे से आवाज़ आ रही है, तो उनको टोक के जाती हूँ कि सो जाओ। रसोई की सफाई की तरह ही चाहे कितने भी बजे निपटो, फेस वॉश किए बिना कभी मत सो। अगर अपनी स्किन से ज़रा सा भी प्यार है, अपने लुक से ज़रा सा भी प्यार है, यहाँ पर मेरा दिन ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।